नहीं है, रुपए का पतन हो रहा है। 96 रुपए के आसपास रुपया पहुंच रहा है $1 के मुकाबले। तो जब आप विदेशी सामान खरीदते हैं, मुद्रा विनिमय होता है, तो आपके खजाने से डॉलर जाता है। तो इसलिए आपके डॉलर जा रहे हैं और आपके रुपए का अवमूल्यन हो चुका है। तो देश एक अजब परिस्थितियों की तरफ बढ़ चुका है। अब आप कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अनिला सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव, हेमंत तिवारी बहुत ही जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। अनिला जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है आपके लिए कि क्या सांकेतिक रूप से इस किल्लत से निपटने के लिए ये जो कटौतियां की गई हैं, इसका आम आदमी पर तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है? आप मंत्रियों के, मुख्यमंत्री या पीएम अपना काफिला कम कर लें, लेकिन आम लोग अपनी सुविधाओं में कटौती क्यों करें? आप तो कह रहे थे कि भंडार भरे हुए हैं। मेरी सभी को राम राम। और देखिए, ऐसा है कि अगर कोई राजनीतिक दल के नेता या किसी भी क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो ये सोच रहे हैं कि इस राष्ट्र की जनता जो है उसको बात समझ में नहीं आ रही है जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, तो शायद वो लोग जानबूझकर अनजान बने बैठे हुए हैं। आपने अभी कहा, आप लोग तो कह रहे थे भंडार भरे हुए हैं। किस भंडार की आप बात कर रहे हैं? तेल हमारे यहाँ उसका उत्पादन होता है या हम उसको इंपोर्ट करते हैं? गोल्ड जो है उसकी माइनिंग हमारे यहाँ होती है या हम उसको इंपोर्ट करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ एडिबल ऑयल जो उत्पादन यहाँ पे होता है या वो भी बाहर से आता है? और जो केमिकल फर्टिलाइजर है जो स्ट्रेटेजिकली सिस्टमैटिकली कांग्रेस पार्टी ने यहाँ सारे कारखाने उसके बंद करवा दिए थे, उसका रॉ प्रोडक्ट्स भी कहां से आता है? हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है इस वक्त या बाहर से आ रहा है? अब हम लोग दोबारा से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनकी फैक्ट्री रीओपन कर रहे हैं, दोबारा उनको पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। परंतु एक सिचुएशन है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, जो हमसे ऊपर 3 हैं, वहां की हालत देख लीजिए। क्या वहां पर इस प्रकार की जो एक हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वहां पे भी अपील हुई है कि नहीं हुई है? हम तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, उसके बावजूद भी मैं कहूंगी कि जब से ये त्रैमाम शुरू हुआ है, फिर भी हम लगातार सस्टेन कर रहे हैं। वो अपील ही तो है, मत करिए। अगर आप एक जिम्मेवार नागरिक भारत के नहीं बनना चाहते हैं, आज भारत संकट की घड़ी में खड़ा हुआ है, पूरा विश्व जो एक विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति की विभीषिका को झेल रहा है, भारत पर भी उसकी अग्नि जो है, उसकी जो हीट है वो आ रही है। तो आज अगर हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप लोग भी अपने अपने उस पर सहयोग करिए, क्योंकि अगर हम आजाद भारत का इतिहास भी उठाते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर अब तक आप देखिए, जब जब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, प्रधानमंत्री ने गुहार लगाई है और जो देश के लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। और मैं तो कहती हूँ विपक्ष का भी ये दायित्व होता है कि जो सत्ताधारी सरकार होती है, जब राष्ट्र की बात होती है तो आप सरकार के साथ खड़े हुए। अब दो हाथ करोगे सत्ताधारी सरकार के साथ, क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हुए हो। अगर विदेश यात्रा की मैं बात करती हूँ तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सबसे ज्यादा, अगर राजनीतिक दलों में जो सत्ता में नहीं बैठे हुए हैं और जिनको जाना मजबूरी है सरकार की वजह से, आप देख लीजिए सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी जाते हैं। अरे कल ही मोदी जी जो है 15 तारीख से 5 दिन के यूरोप यात्रा पे जा रहे हैं, पर्सनल यात्रा पे जा रहे हैं। ब्रिजेश जी पिकनिक मनाने जब आप दूसरों को कहते हैं कि आप विदेश न जाएं तो आप भी न जाइए, उदाहरण प्रस्तुत करें ना। आप उदाहरण का क्या मतलब है? ताला लगा दे प्रधानमंत्री ऑफिस में, प्रधानमंत्री है वो राष्ट्र के। तो क्या आम आदमी अपने घरों में, अपने संस्थानों में ताला लगा दे? नहीं जा रहे हैं। आम आदमी अपने घरों में, संस्थानों में ताला लगा दे? कहा अपील करिए ना, आप मत लगाइए ताला, आप 4 गाड़ियों से चलिए, निकलिए अपना 10 कैवलकेड लेकर। किसी ने रोका है? टनोटन सोना खरीदिए, किसी ने रोका है? अपील की गई है। और अच्छा, 2-3 चीजें आपने एक्सेप्ट की। एक तो आपने, जिसको नहीं मानना है मत मानो भाई। आपने 3-4 चीजें इस डिबेट में एक्सेप्ट की। एक तो ये आपने कहा कि तेल यहाँ होता नहीं है, गैस होती नहीं है, उर्वरक होता नहीं है। हम सब तो मान रहे थे कि सब कुछ यहीं हो रहा है, बाहर से तो कुछ आता नहीं है, क्योंकि ये बताया गया था कि कोई संकट ही नहीं है। अचानक से आपने इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी कि इतना सब कुछ आता है। दूसरा, आपने ये कहा कि देश आपातकाल युद्ध की व्यवस्था से गुजर रहा है। इतनी बड़ी अलार्म तो पिछले 2 आपातकाल मैंने एक बार भी नहीं बोला है। मैंने कहा कि
जो युद्ध तो की इतनी विभीषिका बड़ी है, परेशानी पूरा चल रही है, हम लोग को विश्व मालूम ही नहीं देगा, था। भारत के ऊपर भी उसकी हीट आ रही है। अब याद आया मैंने ये बात कही जब है। चुनाव खत्म हो मैं गए। लगातार जो है इसी मुद्दे पे डिबेट कर रही हूँ, राष्ट्र चैनलों पे बैठकर भी डिबेट करी। एक एक स्टेटमेंट मुझे रटा हुआ है, एक एक आंकड़ा मुझे ये रटा बात हुआ तब है। याद आई मुझे जब मालूम रहता है मैं क्या 5 बोल रही हूँ, राज्यों क्या के नहीं चुनाव बोल रही हो गए, हूँ। तब याद आया आप लोगों को। सब कुछ याद रहता है साहब। आप लोग उनमें से हैं कि अरे 2 दिन का सुकून भी क्यों दिया इस देश में रहने वाले नागरिकों को। अभी भी आप बता दीजिए किसी चीज के दाम बढ़े हैं क्या? बढ़े हैं? आप मुझे बता दीजिए। सिलेंडर तेल के दाम बढ़ दाम गए? अगर आप जाएंगी लेने तो इस वक्त अगर कमर्शियल सिलेंडर आप किसी रेस्टोरेंट वाले होटल वाले से पूछें तो ब्लैक में मिल रहे हैं वो भी 5,000 से 7,000 में। नहीं, मैं तो आम नागरिक की बात कर रही हूँ। आम LPG नागरिक तो सिलेंडर्स वो की भी है बात ना। कर रही हूँ, घर में जो कंजम्पशन है उसकी बात कर रही हूँ। आम नागरिक तो वो भी है। और आप ये कहना चाहते हैं कि पूरे विश्व में बिल्कुल राम राज चल रहा है, शांति ही शांति है, अशांति केवल भारतवर्ष में। अरे पड़ोस जबकि में भारतवर्ष ट्रंप को लैंड इस कर युद्ध गया से है। कोई आप लेना लोग देना थोड़ा नहीं। पता करिए। थैंक यू आपका, क्या शुक्रिया। चीज? हमारे साथ नहीं, कर्नल आप शरद मुझे क्या पता करने के लिए बोल रहे हैं? मैंने कहा पड़ोस में ट्रंप लैंड कर गया है बीजिंग में। और आप मुझे बता रहे हैं पता करिए, मुझे नहीं मालूम है। जैसे कि तो आपको मालूम ही आप नहीं कि चाहते पड़ोस हैं में कि क्या चल रहा है। भारत भी जो चीन का पाकिस्तान और जो ईरान श्रीलंका का जैसी समर्थक है वो परिस्थिति- चीन में लेकिन बैठा आप हुआ है। बताइए, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी परिस्थिति में आ जाए भारत। बहुत शुक्रिया आपका, अगर नहीं कृपया हमारे आना साथ चाहता बनी है, रहिएगा। तैयारी से